नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं स्वाति और आइए रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की ओर। यूपी के बदायूं जिले के थाना क्षेत्र बिलसी के पुलिस चौकी ग्राम रिसौली में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रिसौली का सज जाने की कोशिश की जानकारी करने पर मौके पर मिले फार्मासिस्ट ने बताया कि केंद्र की पुताई 2019 में हुई थी। बाहर की घास की कटाई 8 माह पहले हुई थी। डॉक्टर गौरव वर्मा से निवेदन किया है, लेकिन अभी तक स्थिति जस की तस है। जिम्मेदार अधिकारी ध्यान दें जिससे सरकार की ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो सके। रास्ते की समस्या पर ध्यान दिलाने पर बताया कि प्रधान से कहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। देखिए रिसौली से संजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि यहां पर बाहर बड़ी बड़ी घास खड़ी हुई है और रास्ते में देखा कि एक जगह इतना पानी भरा हुआ है कि वहां से पैदल निकलना दूभर हो रहा है। तो इसके संदर्भ में आपने क्या सोचा है? मैंने प्रधान जी से कई बार कहा, फोन से भी आग्रह किया। नल भी खराब पड़ा हुआ है। नल भी खराब पड़ा हुआ है? नल खराब, पानी की कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है। समर लगा हुआ, समर भी हाल फिलहाल खराब चल रहा है। यहाँ पर ये सफाई कब हुई थी, मेंटेनेंस कब हुआ था यहाँ का? ये हुआ था सफाई पता ही था इसकी जो है इसका रंग रोहन लगभग 2019 में डॉक्टर NP सोलंकी के टाइम में हुआ था। 2019 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर कोई सफाई नहीं की। घास कटवाई डॉक्टर साहब ने कुछ समय पहले। कब? 7-8 महीने हो गए। अच्छा। तब कह के कुछ पैसे दिलवा के मजदूरों ने कटवाई थी यहाँ जी। तब से अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि शीशे भी टूटे हुए हैं। जी, शीशे टूटे हुए। कब से ये टूटे हुए हैं शीशे? टूटे लगभग ऐसे ही होगा, 7-8 महीने हो गए इसको भी। मतलब तब से कुछ किया नहीं गया? तब से अभी तो कुछ नहीं किया गया। ठीक है साहब, मैं फिर से एक बार अपील करूंगा कि इसके मेंटेनेंस पर विशेष ध्यान दिया जाए जिससे कि ग्रामीण जनता को सही तरीके से स्वास्थ्य लाभ मिल सके। धन्यवाद। यूपी के हरदोई जिला में कोरोना संकट काल में 108, 102 और ALS एम्बुलेंस सेवा मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिसे और अधिक प्रभावशाली एवं सुविधाजनक बनाने के लिए कार्यदायी संस्था लगातार प्रयासरत है। संस्था का प्रमुख उद्देश्य है कि मरीजों को समय पर बेहतर से बेहतर सुविधा मिले ताकि बीमार एवं दुर्घटना के शिकार लोगों के जीवन को बचाया जा सके। प्रोग्राम मैनेजर विख्यात सक्सेना प्रभारी आशुतोष एम्बुलेंस के CHC इलाज के लिए आए मरीजों एवं तीमारदारों से जानकारी ली। पूछने पर तीमारदारों ने बताया कि फोन करने के कुछ ही मिनटों बाद समय से एम्बुलेंस उनके घर पहुंच गई थी। एम्बुलेंस स्टाफ का बहुत अच्छा व्यवहार रहा। मरीजों को समय से अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाने में मदद करना हम सबका कर्तव्य नहीं बल्कि नैतिक दायित्व भी है। यही सच्ची मानव सेवा है और जीवन में इससे बड़ा और इससे अच्छा कोई दूसरा कर्म नहीं हो सकता। देखिए मोहीपुरी से शिवांशु सिंह की रिपोर्ट। अगर देखा जाए कि कोरोना का कोई भी पॉजिटिव पेशेंट आता है तो जो सबसे पहले उठाने वाला बंदा होता है उनको पेशेंट्स को, वो हमारे MP पायलट भाई लोग होंगे और बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। 27 गाड़ियाँ हमारी इस समय कोरोना में ही पूरी तरीके से लगी हुई हैं। 4 ALS की हमारी जो गाड़ियाँ वो भी पूरी तरीके से कोरोना में लगी हैं। जो हमारा L1 L2 लेके आना, छोड़ के जाना पेशेंट्स को, उनको होम आइसोलेट कराना, ये सभी काम MP पायलट के थ्रू ही हमारा हो रहा है। बाकी हम यही कहेंगे कि अच्छे से काम करो आप और अपने आप को सेफ्टी के साथ। क्या जो है मैं यहाँ पे एज अ प्रोग्राम मैनेजर हूँ। मेरा नाम विख्यात सक्सेना है। बाकी ये MP पायलट हैं। जालौन में मंगलवार की रात करीब 10 बजे ट्रक मिट्टी में फंसने की वजह से एक भीषण सड़क हादसा होने से बच गया। जहां ट्रक निर्माणाधीन ब्रिज में जा टिका जिससे यातायात हुआ ठप। कई किलोमीटर रहा घंटों जाम। तो मौके पर पहुंचे पुलिस फोर्स के साथ CO RP सिंह ने क्रेन बुलवाकर फंसे हुए ट्रक को कड़ी मेहनत के बाद 1.5 घंटे में निकलवाया जिससे यातायात हुआ बहाल। आपको बता दें कि 4 सितंबर की रात एक विदेशी तकनीक से बनी क्रेन मशीन पलटने से नगर के अंदर की सड़क जाम है तथा उसे अभी तक हटाया नहीं गया। नेशनल हाईवे में 2-2 फीट गहरे गड्ढे होने की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। हाईवे के अधिकारी रहते हैं मौन और नहीं ठीक करवाते सड़क के गड्ढे। देखिए कालपी से इरफान अंसारी की रिपोर्ट। ये जो मामला हुआ है, क्या मामला है? ये मामला ये है कि यहाँ पर जिस तरीके का रोड पड़ा हुआ है और जिस तरीके से इधर गड्ढे वगैरह हैं, रोड वालों को तो कोई मतलब है ही नहीं।
वो तो अपने एसीओं में सो रहे हैं, यहाँ पर पब्लिक परेशान है। 4 दिन पहले ये गाड़ी पलटी जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। आज चौथे दिन ये भी एक हादसा हो गया, ये भी गाड़ी पलट गई है। पूरा जाम लगा हुआ है तो 10-20 किलोमीटर पे। ये किस टाइम का हादसा है? ये करीबन 10 बजे का हादसा है, ये 9:30 बजे का हादसा है। 4 दिन पहले का है, ये आज का? ये आज का है। इसमें कुछ नुकसान वगैरह किसी का हुआ है? इसमें तो नुकसान नहीं हुआ, बस ये है कि ब्रिज नया बन रहा था, उसी में ये टिक गया तो बच गया नुकसान होने से। अगर इस साइड पलटता तो नुकसान हो सकता था आज। वरना रोड में गड्ढे होने की वजह से ये फंस गया, इस वजह पलटने से बचा हुआ। इस रोड का जो है कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना कोई अधिकारी आता है। 4 दिन पहले जो ट्रक पलटा है उसका भी देखने कोई अधिकारी नहीं आया है, ना ही आज कोई आया है अभी तक। पूरा पुलिस प्रशासन जो लगा हुआ है वो बहुत मेहनत कर रहा है यहाँ पर, बस उसी की देख रेख में पूरा काम चल रहा है। रोड वालों को कोई मतलब नहीं है। अभी जो ट्रक होता है इसमें कोई निकालने की प्रयास चल रहा है? हाँ, अभी सारा पुलिस प्रशासन आया था, सीओ साहब वगैरह आए तो उन्होंने बहुत मेहनत की है, लगे हुए हैं अभी इसे निकालने के लिए। ये फंसा हुआ ट्रक जो सामने दिख रहा है, ये गड्ढे में इस तरह से ये फंसा है, ये पूरा यातायात ठप हो चुका है, कहीं पर भी निकलने की रास्ता नहीं बचा। ये मिट्टी के अंदर ये पिछला पहिया धंस गया पूरा। ये सामने आप देख सकते हैं, ये फंसा हुआ ट्रक जो सामने दिख रहा है आपके, इसमें ये ब्रिज निर्माणाधीन ब्रिज है जो जिसमें काम हो रहा है अभी, और ये उसी में जाकर टिक गया। वरना ये बहुत एक भीषण हादसा हो सकता था, कई लोग इसके शिकार हो सकते थे, कुछ लोग चटोले हो सकते थे, लेकिन ये ब्रिज में टिकने की वजह से बच गया पलटने से। पूरा ट्रैफिक रोक रखा है। सामने एक आपको क्रेन पलटी हुई भी दिख रही होगी जो 4 दिन पहले पलट गई थी, अभी तक उठाई नहीं गई है। और ये बस खड़ी हुई है जो यातायात रोक रखा है। मौके पर पहुंचे पुलिस फोर्स के साथ सीओ आरपी सिंह, जिन्होंने क्रेन बुला करके ये ट्रक को निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रक में माल लदा होने की वजह से लोड ज़्यादा है, जिस वजह से क्रेन को भी काफ़ी मुश्किल पड़ रहा है इसको निकालना, इस ट्रक को निकालना। तो बार बार ये हटा करके लगाना पड़ता है, सही करना पड़ता है, क्रेन को आगे पीछे करना पड़ता है, तब ये अपना काम कर रहे हैं। फिलहाल कोशिश की जा रही है इसको निकालने की, जितनी जल्द से जल्द निकल जाएगा। ट्रक में लोड ज़्यादा होने की वजह से क्रेन को भी बड़ी मुश्किल पड़ रही है, क्रेन को इस ट्रक को खींचना नहीं खींच पा रहा है, फिर भी कोशिश की जा रही है निकालने की। ये देख सकते हैं आप किस तरह से बार बार ये कुंडा लगाया जाता है, तार लगाया जाता है क्रेन से खींचने के लिए, फिर भी बहुत मुश्किल पड़ रहा है इसको निकालना। ये बहुत मुश्किल से थोड़ा ट्रक को आगे किया गया है, और कोशिश ये है कि निकल जाए इस बार। क्रेन को सही तरीके से लॉक करके आगे बढ़ाया गया। गड्ढा इतना गहरा था कि पहिया पूरा फंस चुका है, बहुत मुश्किल पड़ रही है इसको निकालना, फिर भी कोशिश जारी है।
एक बार क्रेन को फिर से अलग तरीके से फंसा करके अलग से फंसाया, फिर से कोशिश की जा रही है। इस बार ये निकल गया। आप हालत देख सकते हैं, गड्ढे कितने गहरे गहरे हो चुके हैं। ये हाईवे की कंडीशन है जो योगी जी ने गड्ढा मुक्त यूपी को कहा था, ऐसा कालपी में देखने को नहीं मिलता है। अक्सर गहरे गहरे गड्ढे हैं, 2-2 फीट गड्ढे हो चुके हैं, कीचड़ हो चुकी है, बारिश में भयंकर पानी भरता है। ये उत्तर प्रदेश की हालत है। ये मुख्य मार्ग है, ये नेशनल हाईवे है। अब ये गड्ढे देखिए, कितना गहरा गड्ढा है जहाँ पर ट्रक फंसा हुआ था। ये गड्ढा था नहीं, गड्ढा हो गया, कीचड़ है ये। इसी तरह से रोज़ हादसे होते हैं इन्हीं गड्ढों पे। ये देख सकते हैं आप, ये इसी गड्ढे में ये ट्रक फंसा था जो अभी निकला है। ये देखिए कितना गहरा गड्ढा है ये। इस तरह से एक गड्ढे नहीं, इस रोड पे बहुत सारे गड्ढे हैं। फास्ट न्यूज़ इंडिया, कालपी से इरफान अंसारी। यूपी के हापुड़ जिला के तहसील गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट में रहने वाले रविंद्र व उसका साला, जो कि अपने स्कूटर से किसी की मौत में शामिल होने जा रहे थे, तब बांसवाड़ा रास्ते में मूत्र विसर्जन के कारण रुके तथा कुछ देर बाद जैसे ही वहां से चले कि सामने से आ रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल उनके स्कूटर से टकरा गई, जिसे पल्लू नामक व्यक्ति नशे की हालत में चला रहा था, जो कि नवादा खुर्द बहादुरगढ़ निवासी हैं तथा साथ में अनूप गुर्जर भी था। दोनों नशे की हालत में धुत थे, जो कि घायलों को घायल अवस्था में छोड़कर मौके से फरार हो गए तथा राहगीरों ने घायलों को उठाकर उपचार हेतु गढ़मुक्तेश्वर अस्पताल में भर्ती कराया और उनके परिवार को सूचना दिया। रविंद्र की स्थिति में सुधार न होने के कारण अस्पताल में मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया तथा परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण छुट्टी करा दिया गया। घर पहुंचने पर स्थानीय डॉक्टरों से उपचार चालू कराया गया, परंतु हालत और गंभीर होती रही। नतीजा यह हुआ कि रविंद्र को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद ऑक्सीजन व्यवस्था की गई, परंतु रविंद्र ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं पड़ोसी के परिजनों का कहना है कि पुलिस की नाकामी की वजह से दोषी व्यक्ति पुलिस की पहुंच से बाहर है। परिजन पुलिस के कई चक्कर काट चुके हैं तथा बहादुरगढ़ पुलिस को मृतक के बारे में जानकारी दी। सूचना पाकर पुलिस पहुंची। फिलहाल पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो हापुड़ से हरीश गोयल की रिपोर्ट। ये दिनांक 30/8 की घटना है, बांसवाड़ा के आसपास जी। मुकदमा लिखा हुआ था, चाहे नंबर 254 लिखा है, 279/338 एक्सीडेंट का। आज खबर मिली कि इनकी उन्हीं चोटों के कारण मृत्यु हो गई है जी। तो पंचायतनामा की कार्रवाई करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। और सर, जो ये जो व्यक्ति है जिसके साथ ये दुर्घटना हुई है और जिस बाइक से हुई है, जिस वाहन से, तो उसके खिलाफ क्या आपने कार्रवाई करी है? मुकदमा लिखा हुआ है, विवेचना चल रही है जी। विवेचना में जो घटना में लिप्त है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक, मुकदमा लिखा हुआ है, इसकी विवेचना चल रही है। ठीक, मुकदमा मृत्यु के संबंध में तरमीम कर दिया गया, एक्सीडेंट 304A में जी विवेचना चल रही है। ठीक, के समाचार आगे।